अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मेरा वजूद है, तेरी मर्जी है। मुझे बचा दे, मेरी इज्जत उस घर में महफूज नहीं है सर। हाय हुई बताओ ना, तुझसे शादी करोगी? हाँ करूँगी। अब वक्त है फैसले का और हमारा आज का एजेंडा है, मर्द अपनी नजरें नीचे रखें। हम औरतें बुर्का क्यों पहने? आज हम औरतें पुरसकून एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। आखिर औरत कब तक अपना हक मांगेगी? औरत कब तक जुल्म सितम बर्दाश्त करेगी? औरत ही क्यों बच्चे पाले? औरत ही क्यों सास ससुर की खिदमत करे? जब औरत मर्द के शाना बिशाना काम कर सकती है तो मर्द को भी चाहिए कि औरत की इज्जत करे। आज के बाद आप सब बहनों का मैं सहारा बनूंगी। बस आप सब बहनों ने मेरा भरपूर साथ देना है और अब ये बात बहुत ऊपर तक जाएगी। बेशक अब इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जज्बात तो तुम लोगों को चाहिए ही नहीं, बस वो रिपोर्ट बनी रहे और तुम लोगों के घर के झाड़ू पहुंचे करते रहे और तुम्हारी तफरीह का सम्मान बनी रहे। ना वो बेचारी अपनी तकलीफ पे रो सके और न ही थकने पे जबान से कुछ कह सके। आप क्या खुदाई फौज बन के आ गई? बीबी, ये हमारे ना घर का मामला है, समझिए। खुदा जालिम इंसान से टकराने के लिए हमदर्द इंसान को ये ताकत देता है, वरना ऐसे तो लाखों बहुओं की कब्रें घरों में ही बनी हुई हूँ। तो कौन सा मैं इसे सता रहा हूँ? तुम इसे कितना सता रहे हो तो मैं तुम्हें सता कर ही बताऊंगी। गंदे इंसान, तुम्हारी नहुसत से बेजार होके आज ये खुद को खत्म करने जा रही थी, खुदकुशी करने जा रही थी, समझे तुम? अगर मैं इसे वक्त पे न देख लेती तो आज तो इसने गाड़ी के आगे आकर अपनी जान ही दे दी थी। अरे हमें क्या पता कहाँ का बोलकर कहाँ जा रही है। हमें तो कहकर गई थी कि पाँव में मोच आई है, डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। हाँ भाई, तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा कौन सा जुल्म हो रहा था कि तुम खुदकुशी करने चले गई? शौहर है तुम्हारा, थोड़ा गुस्सा कर सकता है, मगर मैं तो तुम्हारे साथ प्यार से डील करता हूँ ना। नहीं चाहिए इसे तुम्हारा प्यार, इसके लिए इसके शौहर का प्यार ही काफी है, समझे तुम अच्छी तरह। और अगर आज के बाद तुमने इसे प्यार से डील करने की कोशिश की या इसकी तरफ गंदी नजर से आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। हरगिज़ नहीं, अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें वार्न कर रही हूँ। बेइज्जती तो तुम्हारी मैं उस वक्त करूंगी जब मुझे पता चलेगा कि तुमने हुदायमा से प्यार से डील करने की कोशिश की है। कुछ ज्यादा नहीं कर रही हैं आप? मेरे ही घर में आकर और मेरे साथ बकवास बंद करो तुम। अगर तुम लोगों ने मेरे कहने के खिलाफ कुछ भी किया तो याद रखना तुम्हें मैं जेल भिजवा दूंगी। हुदायमा जैसी कमजोर औरत मत समझना मुझे। अच्छा बीबी, बहुत हो गई, अब चलो निकलो यहाँ से, चलो। ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी और तुम सब लोगों से एफिडेविट पे तहरीर करवाऊंगी कि तुम आज के बाद हुदायमा को तंग नहीं करोगे। दोबारा आने की ना जरूरत नहीं है यहाँ। अच्छा, कौन रोकेगा मुझे? और सुने,
आप लोगों ने जितनी मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की उतना ही आप लोग पछताएंगे। और अगर मेरे जाने के बाद आप लोगों ने हुदाइमा को कुछ कहा तो याद रखिएगा, पूरे का पूरा घर जेल में होगा। इट्स माई कमिटमेंट। अगर आज के बाद आप लोगों ने मेरे साथ कोई ज्यादती की तो अकरम, मौलवी साहब को छोड़कर आओ। भाई से मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। मैं भी आई। हाँ, नहीं सुनूंगी मैं तेरी बकवास। दिमाग खराब करके रख दिया तूने मेरा। कैसे नहीं सुनेगी? तेरा तो बाप भी सुनेगा। तू है क्या? आज मैं तेरी खाल उतार के रख दूंगा, समझ गई? तू समझती क्या अपने आप को? खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाया, अगर हाथ उठाए ना तेरा वो हंसा करूंगी, पूरी दुनिया देखेगी। अच्छा, तू मुझे धमकी दे रही है जलील औरत? दलील होगा तू और तेरा पूरा खानदान। अच्छा, मैं तेरी जबान काट दूंगा। खोल मैं कह रहा हूं, खोल। हम शादी शेर की बच्ची बन गई, मनहूस कहेंगी। दरवाजा खोल मैं कह रहा हूं। लिंदा, बेटा क्या सोच रही हूँ? हाँ खैर, आई मीन के तुम लोगों की वेडिंग नाइट के लिए
घर ठीक है या मैं होटल में स्वीट बुक कराऊं? आंटी जितना हो गया उतना काफी था। व्हाट डू यू मीन? आई मीन कि मैं एक मशरक की लड़की हूँ। अपनी मामा को टफ टाइम देने के लिए और अपनी मोहब्बत पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, मगर आगे से जो भी होगा वो मामा की मर्जी से होगा। मैं समझी नहीं बेटा। आंटी बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपकी बहू और अजमीर की बीवी बन चुकी हूँ। मामा खिलाफ भी हूँ, फिर भी ये रिश्ता बन तो चुका है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि रुखसती मामा की रजामंदी से ही हो। तो फिर अब तुम वापस जा रही हो? जाऊंगी नहीं, जा रही हूँ मैं। और तुम मुझे छोड़कर आओगे इस दुल्हन के दुपट्टे में। मैं? आर यू श्योर? प्लीज आंटी, मैं इससे ज्यादा अपनी रिवायतों और अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जा सकती। चलो एक वक्त में मैंने अपनी मामा को टफ टाइम दे भी दिया, मगर बाबा के साथ बगावत, मैं उनके साथ बगावत करने का सोच भी नहीं सकती। ठीक है बेटा, तुम जरूर जाओ, मगर याद रखना कि अजमीर से तुम्हारा निकाह हो चुका है। जी, याद रखूंगी। और ये भी याद रखूंगी कि मुझे इसी घर में आना है। फिक्र मत करें, मैं अपने घर वालों की रजामंदी के साथ अच्छे तरीके से इस घर में वापस आऊंगी। खुश रहो। मुझे घर छोड़ दो अजमेर। जाओ बेटा, इसे घर छोड़ कर आओ। पापा, अरे बेटा, ये सब क्या है? किसी ड्रेस शो में पार्टिसिपेट करके आ रही हो? बोलो बेटा, ये इतना घबराई भी क्यों? वो पापा, मैं देखो बेटा, जो कहना है साफ साफ कहो। बात क्या है? आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटा, जो बात करनी है साफ साफ करो। मुझे घबराहट हो रही है। मैं कैसे कहूँ, आप मुझसे नाराज हो जाएंगे। आखिर ऐसी क्या बात है? वो मैंने निकाह कर लिया है। What? ये क्यों पीछे पड़ गई है भाई? हाँ खुशू, अब क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया इसका बेगम साहब। किसका दिमाग खराब हो गया? अनवर का, वो मुझे मार रहा है। अब हुआ क्या है, बताओ भी तो कुछ। आपसे शिकायत करने पे मार रहा है मुझे। कौन ना करो, कौन? सुनो नहीं है ना आप, कैसे दरवाजा पीट रहा है। क्या तुमने उसे कमरे में बंद कर दिया? तो और क्या करूं, जान से मारने पे तुला हुआ है। बोल रहा है कि आप किसी औरत की नौकरी छोड़ दो। What do you mean? ये जैसी औरत की दिमाग तो ठीक है ना उसका? दिमाग ही तो ठीक नहीं है। कह रहा है कि इस बार भी बच्चा पैदा कर दे, लड़का पैदा होगा, 5 बेटे हो जाएंगे, तुझे खूब कमा के खिलाएंगे। हाँ, और जब तक तुम उसे कमा के खिलाओगी, और अगर इस बार भी लड़की पैदा हो गई तो? वही तो बेगम साहब, बच्चा पैदा करो, घरों के झाड़ू पोछा करो। तुम मना कर दो ना। तुम्हारी आँख तुम्हारा, जिस्म तुम्हारा है। हमारा जिस्म, हमारे जिस्म तो मर्दों के जूते खाने के लिए है। कहता है मर्दों को औरत पे फजीलत है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे आके बताती हूँ कि मर्दों की क्या फजीलत है। बाजी खुदा के लिए जल्दी आ जाओ, मुझे अस्पताल ले चलो। अभी तो सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ है, मुझे बच्चा नहीं पैदा करना, मेरी मदद करे खुदा के लिए। तुम परेशान मत, मैं आ रही हूँ। और सुनो,
दरवाजा मत खोलना, ऐसा ना हो कि वो भाग जाए। ठीक है बेगम साहब, जल्दी आ जाए। ड्राइवर, ऐसा करो, गाड़ी मेडिकल स्टोर की तरफ ले लो। तुमने आज ये साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरी औलाद नहीं हो। तुम्हारी रगों में उस औरत का खून भी दौड़ रहा है। हमें जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मगर मामा के साथ कुछ बात ही ऐसी हो गई थी कि मैं जिद में तुमने मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताना भी गौर नहीं किया। सॉरी पापा, बस इतना गुस्सा आया कि जब मुझसे ज्यादा गुस्सा आता है तो भी अपनी माँ की बातों पर मुझे व्यक्त करते नहीं देखा। वहां जाकर मेरा गुस्सा खत्म हो गया था, मगर तहमीना आंटी ने मुझे इतना बोला शादी का, और खुद हज़मीर ने भी बहुत कन्विंस किया। आप ये समझें कि वो दोनों पीछे ही पड़ गए थे मेरे। बताइए तुमने अपने साथ क्या किया है? अगर वो लोग तुम्हें गलत बात पर उकसा रहे थे तो तुम्हें इनकार करना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ ना कि वो अच्छे लोग नहीं है। पापा मेरी पूरी बात तो सुने। अब क्या सुने तुम्हारी बात? अगर तुम्हें अपनी माँ की मुखालफत करनी थी तो ये कदम उठाने से पहले उसे वार्न करना चाहिए था, उसे जज करना चाहिए था। और अगर वो फिर भी नहीं मानती तो कम से कम मुझे बता देंगे कहाँ करती। पापा लेट मी एक्सप्लेन। मैंने बस अभी निकाह किया है। मैंने उन लोगों से साफ साफ कह दिया था कि बाकी सारी रस्मात मेरी फैमिली के साथ होंगी, मामा पापा की खुशी के साथ होगी, इज्जत के साथ। तुमने आज मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा बहुत दिल दुखाया। पापा प्लीज ये भी तो कहे ना कि मैंने ऐसा पहली बार किया है। मुझे मामा की किसी भी चीज से डर नहीं लगता, मुझे बस डर लगता है आपकी नाराजगी से। मुझे तुम्हारी पसंद की शादी में पहले भी इख्तिलाफ नहीं था, लेकिन कम से कम पापा मुझे और शर्मिंदा ना करें। अगर तुम्हें उनसे कोई इख्तिलाफ था तो प्यार मोहब्बत से अपनी बात उनके सामने रखने की कोशिश करनी चाहिए थी। ही तो कर रही थी, मगर आप बताएं, आप मेरा साथ देंगे ना? बेटा मैं कब तुम्हारे साथ नहीं था, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था, पहले भी और आज भी। जाओ जाकर अपना हुलिया दुरुस्त करो अपनी माँ के आने से पहले। थैंक यू सो मच। आइए बाजी, आ जाए। भगा तो नहीं दिया तुमने? नहीं बाजी, अभी तो उतनी गला फाड़ फाड़ के गालियां बका था, अंदर ही बैठा हुआ है। दरवाजा खोलो। अरे पापा जी सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा अच्छा मेरा है, पैदा ये कर रही, तकलीफ आपको हो रही है क्यों? क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। बच्चा पैदा करना ना बाजार से सौदा लाने के बराबर नहीं होता, समझे तुम? बच्चे पाल तो सकते नहीं हो, उन्हें खिला तो सकते नहीं हो, बस दो ही काम आते हैं तुम्हें, एक बच्चा पैदा करवाना और एक बैठ के खाना सिर्फ। ओ बाजी बेफजूल की बातें ना करना तुम। फजूल की बातें? अच्छा तुझे पता है तू इस वक्त बात किससे कर रहा है? मालकिन होगी तुम उसकी, मैं तुम्हारे दिया नहीं खाते। हाँ मेरा दिया तो ये बेचारी खश्चो खाती है। तू तो इतना बगैरत है कि अपनी बीवी का खाता है, निकम्मा कहीं का हट हराम। अरे बाजी तुम मेरे ही घर में खड़े होकर इतनी बातें सुना रही हो, थोड़ा सा ख्याल ही कर ले। तो जैसे मुफ्त खोरे का ख्याल करूंगी मैं?
नहीं पैदा करेगी ये बच्चा। चल खुशो, गोली खा तू। ऐसा ना करो, तीर साहब ने बताया कि इस दफा भी बेटा ही होगा। अच्छा, लड़के के चक्कर में तुम औरत को मशीन बनाए रखो। तुम मर्दों को खुद में गैरत नहीं पैदा करनी चाहिए। चुप हो जाए जी, नहीं तो क्या क्या नहीं तो? हाँ क्या नहीं तो? लेगा बोल। और बाजी, हाथ नहीं लगाना वरना मैं। वरना क्या करेगा बोल? यही तो पूछ रही हूँ, क्या करेगा? खुशो, चल गोली खा। ओए, गोली अगर खाई ना हाथ ना उठाई इस पे, वरना हाथ तोड़ के रख दूंगी, समझ गया? खुशो, तू घर चल मेरे साथ, वहीं जाके तुझे गोली खिलाती हूँ। मैं इसे अपने साथ घर लेके जा रही हूँ। यहाँ रही तो हो सकता है इसकी तबीयत खराब हो जाए और तुझ जैसा मर्द इसको और तंग करे। बाजी मेरे बच्चे। ये भी बाप है उनका, ये रखेगा उनका ख्याल। चल अब चल ना। आपकी वाइफ आपके आसपास है? नहीं, वो घर पे नहीं है। तुम आराम से खुल के बात कर सकते हो। क्या मतलब? वो यहाँ से तो कब की निकल चुकी हैं। तकरीबन उन्हें यहाँ से निकले हुए 2 घंटे तो हो गए। उसका कोई एक ठिकाना नहीं है। तो आप परेशान नहीं हो रहे? वो अभी तक घर नहीं आई। उसके आने जाने का कोई वक्त नहीं, और वैसे भी वो इस घर में सिर्फ सोने के लिए आती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो कोई तुम्हारी तरह घरेलू औरत नहीं है जिसके लिए मैं परेशान होता फिरूं। हाँ, ये तो मुझे पता है कि वो सोशल वर्कर हैं। उसकी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। मैं बहुत परेशान हो रहा था। अगर तुम मुझे वो बात ना बताती तो मैं कभी ना आता। जल्दी बताओ, आखिर बात क्या है? उसने क्या किया तुम्हारे साथ? उन्होंने मेरे साथ तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो यहाँ आके ऐसा जरूर कुछ करके गई हैं जो कि मेरे लिए नुकसान देगा। प्लीज साफ साफ बताओ, बात क्या है? I'm really worried about you. वो मेरे जेठ को बुरा भला कहकर गई हैं और मेरी सास को धमकियां देकर गई हैं, और ये भी कहकर गई हैं कि वो शाहिद भाई को जेल भेज देंगी। यानी कि रही सही कसर भी उसने पूरी कर दी, और अब ससुराल में रहना भी तुम्हारा नामुमकिन हो जाए। सर, जो कुछ हो रहा है मेरे साथ इस घर में, और जो कुछ मैडम करने का कहकर गई है मुझे, उसके बाद तो इस घर में रहना वैसे ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि ज़ुहरा ने अगर तुम्हें मेरे साथ देख लिया, उसके बावजूद उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो इसके पीछे कोई ना कोई राज है। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। वो शाहिद भाई वाले इशू को मंजर आम पे लाकर अपने NGO की पब्लिसिटी चाहती है। मैं जानता था उसने कोई ना कोई शर्त रखी होगी तुम्हारे साथ। तिहाई खुद गर्ज औरत है। तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये जिस खुदगर्ज औरत का तुम जिक्र कर रहे हो, यकीनन वो मैं ही होंगी। कहाँ थी तुम? और तुम कह भी तुम उसी से रहे हो, मोहब्बत से रहे हो कि नहीं? मैंने तुमसे पूछा कहाँ थी तुम? तुम अच्छी तरह जानती थी कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, इसलिए तुम खास तौर पे लेट आई हो। ना तो तुमने मुझे शौहर जैसी इज्जत दी है, ना ही वो प्यार जिसका शौहर अख्तार होता है। अच्छा, मशवरा करना तो दूर की बात, तुमने कभी किसी फैसले में भी मुझे शामिल करने की कोशिश नहीं की है। और अब तुम्हारे पुराने जख्म कसक रहे होंगे। खोया हुआ प्यार जो मिल गया तुम्हें, वो मेरा प्यार थी या नहीं, लेकिन इस वक्त वो एक इज्जतदार औरत है।
और उसकी इज्जत के साथ मैं तुम्हें खेलने नहीं दूंगा। अपनी आवाज नीचे रखो, समझे तुम? अभी उससे मिले तुम्हें 4 दिन नहीं हुए और तुम उससे इस अंदाज में बात कर रहे हो। हाउ डेयर यू! ऐसा बहुत पहले कर लेता तो आज सुकून से बैठा होता। मुझे तुम्हें अपनाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, अब तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो, समझे? और ना ही मैं तुम्हें उसे अपनाने दूंगी। मैं जो चाहूंगा करूंगा और तुम मुझे किसी बात के लिए रोक नहीं सकती। मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। चाहकर भी ना कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हाथों की कठपुतली हो, कठपुतली, समझे तुम? तुम चाहो भी ना। कहाँ जा रहे हो हारून? हारून मेरी बात सुनो। हारून, इनफ इज इनफ। तुमने अच्छा नहीं किया। ये सब कह के तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें क्यों मानी मैंने पापा की बात? अच्छे से जानते हैं मामा किस किस्म की औरत है, फिर भी उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बेटी की तरह बिहेव करूं उनसे। क्या नतीजा निकला? गुड इवनिंग मामा। गुड इवनिंग। तुम यहाँ इस तरह क्यों टहल रही हो? वो ना मैं आपका वेट कर रही थी। मेरा वेट? कोई खास वजह? मैं तो हमेशा ऐसे ही आपका वेट करते हुए पाई गई हूँ। वो पहले की बात थी। आज इंतजार की वजह क्या है लंता? आज इंतजार की खास वजह है। मैं आपसे अभी और इसी वक्त एक बात करना चाहती हूँ। तुम देख रही हो ना, मैं सारा दिन के बाद थकी हारी आई हूँ घर। मैं बचपन से यही सुनते हुए आ रही हूँ और देखते हुए आ रही हूँ, लेकिन अगर आज मैंने ये बात आपसे नहीं कही जो मैं कहना चाहती हूँ, जो कि बहुत जरूरी है, तो आप बोलेंगी मैंने क्यों नहीं बताई आपको ये बात। लंता, इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा रेस्ट करना है। मामा, आज आपको मेरी बात सुननी ही होगी। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, बल्कि मेरे लिए नहीं, हमारे लिए बहुत जरूरी है। तुम मुझे ऑर्डर कर रही हो? मैं औलाद बनकर, बेटी बनकर रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, प्लीज सुन तो ले। ओके, बताओ क्या बात है? मैंने अजमीर से शादी कर ली। What? क्या कह रही हो तुम? वही जो आपने अभी सुना। मैंने अजमीर से बस अभी निकाह किया है। ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपको स्टैमिना के सामने सर झुकाना पड़े। अब और रह क्या गया है शर्मिंदा करवाने के लिए मुझे? हाँ मामा, आप मेरे मुंह पर तमाचा मार कर गई थी कि आप ये शादी नहीं होने देंगे, और मैंने कर ली। लेकिन बिलीव मी, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि रुखसती मेरी मामा की खुशी के साथ होगी। जब वो रजामंद होंगी
तभी ये रुखसती हो पाएगी। तो जहर लेके ही जाओगी इस घर से। व्हाट? मैं जहेज लेने वापस नहीं आई हूँ। मैं तो बस आपके शट अप। निकाह कर लिया ना तो रहना भी वही था, और अगर मेरे घर में आ गई हो तो फिर तुम्हें उससे तलाक लेनी होगी, समझ गई तुम? सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो, पहले तो मैं उन दोनों माँ बेटे को जलील करूंगी और तुम मेरी आंखों के सामने उससे तलाक मांगोगी। आप क्या कह रही हैं? आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? एक लफ्ज और नहीं, बस सुबह तुम मेरे साथ चल रही हो। मामा, मामा मेरी बात तो सुने। हेलो डार्लिंग। यू आर टोटली राइट आंटी। मुझे निकाह के बाद आपके पास ही रह जाना चाहिए था। मैंने गलती की जो मामा की इज्जत के खातिर आप दोनों का प्यार ठुकरा कर मैं यहाँ वापस चली आई। लगता है तुम्हारी मामा से तुम्हारी बात हो गई है, जब भी तुम्हें एहसास हो रहा है। मुझे और मैं आ रही हूँ आपके घर, बल्कि मैं अभी आ रही हूँ। वेलकम माय डियर। मैं तो कह रही थी तुम जाओ ही नहीं। लेकिन आंटी मैं अब जहेज नहीं ला पाऊंगी। उन्होंने मुझे ताना दिया है कि मैं जहेज की वजह से वापस आई हूँ। माय गॉड, उन्होंने ऐसा कहा? सुब्रा, जोरा, खून, लिंटा, लिंटा, लिंटा। वैसे इकलौती बेटी होने के नाते सब कुछ मेरा ही है, लेकिन अगर मैं आपके पास खाली हाथ आई तो आप मुझे कबूल कर लेंगे ना? मुझे जहेज का कोई लालच नहीं है। तुम मुझे कबूल हो इसलिए कि तुम मेरे बेटे की मोहब्बत हो। लिंटा, आंटी मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। लिंटा, जल्दी चलो मेरे साथ। आंटी मैंने कहा ना आपको बाद में फोन करती हूँ। बेटा जल्दी चलो। क्या हुआ पापा? जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? पापा मामा करीम बचाना। ये बटर केस है। हाँ। आप सच बताएं, मामा का मर्डर आपने तो नहीं किया? ये कर रही हो तो तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी माँ को कत्ल करूंगा? मुझे तो खुद नहीं पता तो किसने कत्ल किया। क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही हल था। मेरा और इसका झगड़ा हुआ था हदायमा को लेके, लेकिन उस झगड़े के बाद मैं घर से बाहर चला गया था, और जब वापस आया हूं तो ये सब कुछ। मुझे तो खुद नहीं पता ये सब कुछ किसने किया है। पापा मुझे सच बताएं, मैं तो आपका हमेशा फेवर करती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए घर से बाहर गया था। ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं ऐसी भयानक कत्ल जैसी वारदात कैसे कर सकता हूँ? मैंने कुछ नहीं किया। किसने किया ये सब? किसने किया? जिसने भी किया है ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। पुलिस को बुलाएं या क्या? पुलिस को बुलाते हैं तो सीधा सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा। आप यहीं रुके, मैं अभी आती हूँ। तो तुम कहाँ जा रही हो? मैं चौकीदार से पूछने जा रही हूँ कौन आया कौन गया। आप इनके पास ही रहे। सुब्रा,
हाँ वकास, इस वक्त फोन किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त फोन क्यों किया है? यही तो वक्त होता है मैडम आपके पास फुर्सत का। मगर मैं सोने जा रही हूँ। अब मेरी बात सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा बोलो भाई। नाक में दम कर रखा है मेरा जोरा हारून ने। घर गया था उसके माफी मांगने के लिए, जानती है क्या क्या उसने मुझे? इस वक्त पहलियां ना बुझवाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। सीधी सीधी बात यह है मैडम कि 10 लाख रुपए मुझसे मांग रही है। कह रही है 10 लाख रुपए दो तो तुम्हें माफ करूंगी। पागल हो गई है वो। और तुम मुझे इस वक्त ये बात इसलिए बता रहे हो कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूं? तो मैडम और कौन देगा? इस चुंगल में आप ही ने तो मुझे फंसाया है। देखो वकास, तुम कुछ वक्त के लिए इस बात को संभाल लो, फिर मैं तुम्हें मुल्क से बाहर भेज दूंगी। अरे वो तो जब आप भेजेंगी तब भेजेंगी ना, अभी ये 10 लाख रुपए तो दें। नो नो वे, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें 10 लाख रुपए देने की। और इस वक्त फोन बंद करो, मैं सो रही हूँ, सुबह बात करूंगी। मैं मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा है इस वक्त। मामला बहुत संगीन है, बात कत्ल की है, पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। यार कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। जोरा हारून का कत्ल कोई छोटी खबर नहीं है। और मेरा जोरा के साथ एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसकी गवाह लिंदा के साथ साथ मेरे घर के मुलाजिम भी हैं। अगर पुलिस को इन्वॉल्व करती तो इन्वेस्टिगेशन की सूरत में मैं ही रगड़े में आऊंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पुलिस को किसी भी हाल में इन्वॉल्व नहीं करना है। वाजिद, शार, यही तो मैं तुझे समझाना चाह रहा हूँ। मेरी एक स्टूडेंट जिसे मैं ट्यूशन पढ़ाता था वो अभी मुझे मिली है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो वो भी लपेटे में आएगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। शार तू ऐसा कर, तू फौरन इधर आ जा, बैठ के इस मसले का कोई हल निकालते हैं। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। फौरन आ। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके। तूने ही कुछ उल्टा सीधा कहा होगा ना। शायद आप मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। जब वो आई थी तो उस वक्त अम्मी मुझे बुरा भला कह रही थी, वही सब उन्होंने सुना। अच्छा, और जो वो शाहिद भाई के बारे में कह रही थी? शाहिद भाई ने मुझे खुद बताया कि धमकी दे रही थी वो उनको जेल भेजने की। अगर आपको कुछ दिखाई नहीं देता और कुछ समझ नहीं आता तो उस पर मेरा कोई कसूर नहीं है। क्या दिखाई नहीं देता, क्या सुनाई नहीं देता, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। हकीकत नहीं दिखाई देती, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इस घर में वो दिखाई नहीं देता। और ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मजीद। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? मेरे भाई पर इस तरह के इल्जामात लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? खुद तुम एक नंबर की आवारा और बच्चे रहो। बस अब आपको गुस्सा आ जाएगा और आपका गुस्से में हाथ उठ जाएगा। जा रही हूँ सीधे कमरे से। चलो जाओ यहाँ से। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। हेलो, कैसी हो? घर वापस आने पे तुम्हारी शौहर ने कुछ कहा तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है सर? शौहर की मारपीट तो मेरी रोज का रूटीन है। अब तो मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। खैर, असल डर तो मुझे इस बात का है कि आपकी बीवी सुबह आके आप पे क्या करेंगी। तुम डरो मत। कैसे ना डरूं सर? वो मुझे लेकर अपनी सियासत चमकाना चाहती हैं। अगर शाहिद भाई के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो मेरा इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन? ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बात गौर से सुनो। अब कुछ अरसे के लिए तुम मेरे मोबाइल पर किसी किस्म का कोई मैसेज, कोई कॉल मत करना। क्यों सर? क्या उन्होंने आपसे आकर झगड़ा किया है? आपको बुरा भला कहा है? तो फिर तो वो न जाने यहाँ आकर कर क्या करेंगी। वो इस काबिल नहीं है कि वहां आ सके। इसीलिए कह रहा हूं कि सुकून से हो जाओ, कुछ नहीं होगा।
मगर क्यों सर? क्योंकि उसका कत्ल हो गया। क्या? हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ।